उन्हें बुलाने का भी अगर अधिकार हमारे हाथ में नहीं होगा, देश की जनता को पूरी समझदारी है। लेकिन भगत सिंह के जमाने से जो बदलाव आए हैं, वो बदलाव पे भी थोड़ी सी बातचीत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि भगत सिंह का जो दौर था, ब्रिटिश ताकतों का एक गुलाम देश था और उनके खिलाफ एक संघर्ष चल रहा था। यहाँ के तमाम इवन छोटे जमींदार, पूंजीपति, इस तरह के लोग भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन 1947 के बाद अब भारत जैसे देश में कोई विदेशी गुलामी नहीं है, यानी भारत पर कोई विदेशी उस तरह की गुलामी नहीं है। भारत के पूंजीपति वर्ग ने साम्राज्यवादी ताकतों से अपने हाथ मिला करके इस देश की मेहनतकश जनता के मेहनत को और यहाँ की प्राकृतिक संपदा को मिल करके लूटने और चूसने के काम में लगे हुए। दूसरी चीज कि भगत सिंह के जमाने में सांप्रदायिकता की एक चीज थी और जो फासिस्ट आज जो फांसीवादी ताकतें सत्ता में है, इनका जन्म हो चुका था 1925 में, लेकिन इनकी 1947 तक। आज हम लोग एक स्मृति संकल्प अभियान एक भगत सिंह के जन्मदिवस पे शुरू किए हैं। 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिवस था, तो इस स्मृति संकल्प अभियान में हम नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो, स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल, विचार गोष्ठी, जुलूस, सभा ऐसे कार्यक्रम रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज 1 अक्टूबर को अधिवक्ता सभागार कलेक्ट्रेट कचहरी में हम लोग एक विचार गोष्ठी रखे हैं, जिसका विषय है भगत सिंह की विरासत, निरंतरता और परिवर्तन। इसमें हम 2 मुख्य वक्ता बुलाए हैं, जिसमें MGPG कॉलेज के पूर्व HOD रहे हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के सुबोध वर्मा जी, और दूसरे मुक्तिकामी छात्रों युवाओं के आह्वान एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के संपादक हैं प्रसीद, जो बनारस से हैं। तो हम इन 2 वक्ताओं को बुलाए हैं जो भगत सिंह की विरासत पर अपनी पूरी बात रखे हैं। और हम इस तरह की गोष्ठी का आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगत सिंह की या इन क्रांतिकारियों की जब भी बात आती है तो लोग इनके बहादुरी के पक्ष को तो जानते हैं, लेकिन इनके वैचारिकी को नहीं जानते हैं। और इसमें मतलब लोगों की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ना सिलेबस में उतना पढ़ाया जाता है और ना ही मतलब उतना फिल्मों और उसके जरिए भी आती हैं ये चीज़ें। लेकिन हमें वैचारिकी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 23 साल 5 महीने 26 दिन की छोटी सी उम्र में ये नौजवान शहीद होते हैं तो किस तरह की आज़ादी के बारे में सोचते हैं। ये स्पष्ट तौर पे अपने दौर में इस बात को कहते हैं कि आज़ादी, हमारी आज़ादी से मतलब केवल अंग्रेजों को भगा देना नहीं है। अगर अंग्रेज चले भी जाएं और यहीं के लोग शासन सत्ता में बैठ के लोगों पे डंडा बरसाने का काम करें तो हम ऐसी आज़ादी को आज़ादी नहीं मानते हैं। और इसीलिए ये बात कहते हैं कि गोरे जाएं बुरे राज करें, इसको हम आज़ादी नहीं मानते हैं। आज़ादी का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का लूटा जाना असंभव बना दिया जाए और जहाँ महिलाओं को भी एक मान सम्मान का जीवन मिले। और हम इसी चीज़ को आज भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज भी बेरोजगारी है, महंगाई है, स्त्रियों के साथ आए दिन बलात्कार और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आज भी समाज को बदलने की ज़रूरत है और बदलने के लिए हमें एक नायक की ज़रूरत होती है, एक ऐसे विचार की ज़रूरत होती है। वो विचार की रोशनी हमें भगत सिंह के विचारों में मिलती है। जाहिरा तौर पर उनके वक्त से आज के वक्त में बहुत बदलाव हो चुके हैं। हम सारी एकदम एज इट इज वही चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन बदले हुए परिस्थितियों में भी हमें अगर कोई विचार रोशनी का काम कर रही है तो वो इन क्रांतिकारियों के विचार हैं। और एक बात और है कि अंग्रेज जितना भगत सिंह के विचारों से खौफ खाते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद जो बुरे अंग्रेज सत्ता में आए उनको भी उतना ही खौफ था। और इसीलिए उनकी मूर्तियां तो जगह जगह पहुंच गई, लेकिन उनके विचार नहीं पहुंचे। आपको पता होगा कि 63 साल बाद उनका जेल नोटबुक लोगों के सामने आया, और वो भी एक दूसरे देश के रिसर्चर थे मेत्रोखी, उनके जरिए वो लोगों के बीच में आया कि उन्होंने जेल के दौरान कोई नोटबुक भी लिखा है और क्या क्या लिखा, कितनी गहरी पढ़ाई थी, समाज को लेकर कितनी गहरी समझदारी थी उस 23 साल के नौजवान के भीतर, ये हम उस नोटबुक से समझ सकते हैं। तो हम लोगों से, नौजवानों से, छात्रों से अपील करते हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की विरासत को जानने समझने के लिए किताबें पढ़ें। हम लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन PDF ले सकते हैं, स्टडी सर्किल में शामिल हो सकते हैं और उनकी विरासत को जाने समझे और आज के समाज को बदलने के लिए आगे हैं। इसी मकसद से हम ये विचार गोष्ठी आयोजित की है। अंजलि दिशा छात्र संगठन से।